नंबरिंग चालू है, ठीक है। दोस्तों एक बार मैं फिर से इसको नीचे रहने दो। हाँ, मैं फिर आपको यहाँ पे लेके आया हूँ। आप एकदम ठीक सामने देख रहे हैं एक स्तूप है, एक स्तूप है, लेकिन ये टूटे फूटे रूप में है। आप चारों तरफ दिखा सकते था, चारों तरफ दिखा सकते हैं। एक कपिल वस्तु का गौतम बुद्ध का बाल्यकाल और 29 वर्ष तक उन्होंने इसी जगह पर अपना जीवन यापन किया था। दोस्तों जो मैं बार बार बोलता हूँ गौतम बुद्ध, तो आप जानते हैं कि हमारा भारत का ये एक ऐसा भूमि रही है जहाँ पर महापुरुषों का और भगवानों का भी अवतरण होते रहा है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश में भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान कृपाचार्य, भगवान परशुराम पैदा हुआ। उसी तरीक़ा से हमारे भारत में दोस्तों महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी भी इसी धरती पे अवतरण हुए। सो दोस्तों यही वो जगह है जहाँ पर गौतम बुद्ध का अवतरण हुआ था। और आपको मैं खूब बढ़िया से बताता हूँ कि 29 वर्ष तक वो यहीं पे रहे, उनका पालन पोषण इसी जगह हुआ। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों गौतम बुद्ध के बारे में एक बात कहा जाता है कि जब उनका जन्म होना था तो उनकी माँ ने कहा कि एक दिन उन्हें एक सपना आया। उनकी माँ ने कहा कि उन्हें एक सपना आया और उस सपने में उन्होंने कहा कि एक विशाल हाथी सूंड में एक कमल का फूल लेकर उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। तो यह घटना प्रदर्शित करती है कि कोई एक महान पुरुष इस धरती पर अवतरित होने वाला था। दोस्तों ये भी एक सच्चाई है कि गौतम बुद्ध के बारे में एक ऋषि ने कहा था कि ये व्यक्ति आगे चल के या तो एक बहुत बड़ा राजा बनेगा या तो एक बहुत बड़ा धर्म प्रचारक बनेगा। और दोस्तों ये बात आगे चल के साबित हुई। उनके पिताजी ने इस चीज़ से बचने के लिए कि वो संन्यास ना लें, राजसी दुनिया में रहे, तो उन्होंने क्या किया दोस्तों, 16 साल के उम्र में यशोधरा नाम के एक खूबसूरत लड़की के साथ में उनका शादी किया। उनका एक बच्चा भी हुआ, राहुल बोल के एक बच्चा ही पैदा हुआ। लेकिन दोस्तों उनके पिता ये नहीं चाहते थे कि ये बाहरी दुनिया देखे, क्योंकि बाहरी दुनिया में जब देखेंगे तो वहाँ के सच्चाई देख के इनके मन मस्तिष्क पे कुछ असर पड़ सकता है। इसलिए वो राजमहल के अंदर में ही रहा करते थे। लेकिन एक दिन उनके सारथी ने उन्हें बाहर महल निकाला। जब उन्होंने एक वृद्ध को देखा, जब उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा और जब उन्होंने एक मरा हुआ व्यक्ति के बॉडी को लोग ले जाते देखा, तो उन्हें लगा कि ये जीवन शाश्वत नहीं है, ये जीवन दुखों से भरा हुआ है। सो इस जीवन को कैसे खुशियाँ लाई जा सकती है, कैसे इस जीवन को चिंताओं से मुक्त किया जा सकता है, इस पे वह दिन रात सोचने लगे। और एक दिन दोस्तों, एक दिन 29 साल की उम्र में अपने सोए हुए बीवी और बच्चों को छोड़कर वह शांति के खोज में बाहर निकल गए। बौद्ध साहित्य में इस घटना को महाभिनिष्क्रमण नाम दिया गया। दोस्तों वो 6 साल तक, 6 इयर्स तक इधर उधर ज्ञान के खोज में भटकते रहे और लास्ट में बिहार के नीलंजना नदी के तट पर एक वृक्ष के नीचे उन्हें बौद्ध सत्व प्राप्त हुआ और उनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा। उसके बाद वह यूपी के बनारस के पास सारनाथ गए और उन्होंने अपने 5 शिष्यों को प्रथम ज्ञान या उपदेश दिया।
इसलिए गौतम बुद्ध के जीवन में सारनाथ एक महत्वपूर्ण स्थान है। उसके बाद दोस्तों वो पूरे भारत घूम घूम कर धम्म का स्थापना किए, संगठन का स्थापना किए और बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किए। और दोस्तों जब उनका उम्र लगभग 80 थी तो एक दिन वह भोजन प्राप्त करने के बाद में उन्हें पेट में दर्द उठा, अतिसार हुआ और उन्होंने अपने इस नश्वर शरीर को त्याग दिया। दोस्तों ये भी एक सच्चाई है कि मृत्यु के पूर्व उन्होंने अपने चचेरे भाई और अपने प्रिय शिष्य आनंद को उन्होंने एक बोल सकते हैं एक आखिरी इच्छा प्रकट की थी। वो आखिरी इच्छा थी कि उनके मरने के बाद में उनके अस्थि के ऊपर में, उनके अस्थियों के ऊपर में समाधि बनाया जाए। और उनको जब गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ जब गौतम बुद्ध का दोस्तों मृत्यु हुई तो उसके बाद उनके डेड बॉडी को जलाया गया। तब नीचे रहने दो, कोई असुविधा नहीं, छोड़ दो। हाँ, जब उनकी मृत्यु हुई उन्हें चंदन के लकड़ियों पे उन्हें जलाया गया और उनके अस्थियों को, उनके राख को 8 भागों में बांटा गया। उस समय के जितने भी महान राजा थे, जितने भी महाजनपद थे, उनके राख को 8 भागों में बांटा गया और एक भाग दोस्तों, एक भाग शाक के जिस परिवार के वंशज थे शाक के लोगों को भी दिया गया। और दोस्तों एक अस्थि कलश को आप देख सकते हैं, सामने एक स्तूप है, इसी स्तूप में गौतम बुद्ध के अस्थि कलश को रखकर यह स्तूप को बनाया गया। तो दोस्तों कपिल वस्तु आज के लिए फेमस इसलिए है, ये जो जगह मैं हूँ, पहले तो यह उनका एक पैतृक जगह था, लेकिन आज के दौर में यह फेमस है। ये सामने जो आप स्तूप देख रहे हैं, इस स्तूप में गौतम बुद्ध का अस्थि कलश स्थापित किया गया। तो जो उनके परिजनों ने, जो उनके खानदान के लोगों ने यह 24 फुट नीचे एक अस्थि कलश उनके राख को रखकर उसमें बेशकीमती सामान रखकर उनके कलश को स्थापित किया गया था और बाद में यह खुदाई में बाहर आया। दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, साथ ही साथ आप ये स्तूप के आसपास आप देख सकते हैं ढेर सारे छोटे आपके भग्न अवशेष हैं। आप आ जाए, आप मुझे वीडियो दे, हाँ छोड़ दो। ये जो भग्न अवशेष देख रहे हैं, ये छोटे भग्न अवशेष, ये एक समय छोटे आपके बौद्ध भिक्षुओं के लिए यह एक साधना स्थल हुआ करता था, जहाँ पे बौद्ध भिक्षु इसमें रहकर साधना किया करते थे। और बाकायदा इस स्थान के बारे में आप देख सकते हैं, इस स्थान के बारे में वेनसांग, चीनी यात्री वेनसांग और फाहियान ने भी इस स्थल के बारे में लिखा है। सो आप देख सकते हैं ये प्राचीन क्या होता, एक बौद्ध विहार हुआ करता था, ये बौद्ध विहार, ये आप देखें, ये बौद्ध विहार आप देख सकते हैं, ये बौद्ध विहार था जहाँ पर बौद्ध भिक्षु या बौद्ध धर्म के ऊपर में साधना करने वाले लोग यहाँ पे आते थे और साधना करते थे, जिसमें आपको छोटे कमरे बने होते थे, गलियारे थे, कुआं थे, पानी निकालने की व्यवस्था थी। लेकिन दोस्तों 2500 साल हो जाने के चलते यह टूट फूट कर बिखर गया है। इसके ईंटों को आसपास के लोग लेके चले गए और मैं अब आपको उस स्तूप के पास लेके चलता हूँ, जिस स्तूप में गौतम बुद्ध का अस्थि कलश को स्थापित किया गया था। ये रहा दोस्तों, ये आपका ये उनका स्तूप रहा। और इस अस्थि कलश के चलते ये बौद्ध भिक्षुओं का एक पवित्र स्थान है। जैसे हिंदू जाते हैं
अयोध्या श्री राम का दर्शन करने के लिए जैसे मुस्लिम मक्का और मस्जिद जाते हैं दर्शन करने के लिए, ठीक वैसे ही दोस्तों ये बौद्ध भिक्षु बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं वो सभी, चाहे कपिल वस्तु हो, चाहे लुम्बिनी हो, चाहे सारनाथ हो, चाहे बोध गया हो, वो सभी जगहों पे जाकर गौतम बुद्ध से जुड़ी चीज़ों को दर्शन करते हैं और प्रार्थना करते हैं। ये भाई अभी जहाँ पे वो देखिए ये परिक्रमा मार्ग है, बौद्ध भिक्षु यहाँ पे आते हैं और इस रास्ते से इस स्तूप का क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। ये उनका स्पिरिचुअल ज्ञान प्राप्ति का एक केंद्र है। दोस्तों साथ ही साथ में एक बात और मैं बताना चाहता हूँ। ये रहा स्तूप, ये स्तूप का पूरा व्यू रहा, ये पूरा व्यू रहा स्तूप का। खासकर मेरे इतिहास के जो छात्र हैं, जो मेरे इतिहास के दोस्त हैं, उनसे तो मैं ये बात ज़रूर अनुरोध करूँगा कि आप कभी भी किताबों की दुनिया से बाहर निकल के कभी कभी आप स्लीपर क्लास में, आप जनरल क्लास में सफ़र करते हुए आप ज़रूर इन सब जगहों पे आएँ और यात्रा को ऑडियो विजुअल रूप में देखें। याद रखिए दोस्तों, किताबी जो दुनिया होती है वह आपका प्रैक्टिकल दुनिया नहीं होता, वो थियोरेटिकल दुनिया होती है। ये रहा दोस्तों, ये छोटे छोटे जो मठ हुआ करते थे, आप देख सकते हैं, छोटे छोटे मठ थे जो आज टूट फूट गए हैं, लेकिन पहले छोटे छोटे कमरे थे। इन कमरों में बौद्ध भिक्षु बैठकर बौद्ध साहित्य के ऊपर में ज्ञान प्राप्त करते थे, ध्यान और योग करते थे। आप देख सकते हैं, सबसे खुशी की बात है दोस्तों, आप उस समय के इंजीनियरिंग और डिज़ाइन को देख सकते हैं कि आज 2500 वर्ष हो जाने के बावजूद भी, जहाँ पे हमारे घर और बनाए कमरे 100-150 साल भी नहीं टिक पाते हैं, 2500 वर्ष हो जाने के बावजूद भी आज भी इन बौद्ध विहारों का, आज भी इन जगहों का अस्तित्व सामने प्रेजेंट है। सो ये अपने आप में एक इतिहास है। ये आप देख सकते हैं स्तूप को, मैं आपकी स्क्रीन पे स्तूप को लाया हूँ, जिसके 24 फुट नीचे गौतम बुद्ध का अस्थि कलश मौजूद था। दोस्तों यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पे एक सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी बनाया गया है, वहाँ पे एक म्यूज़ियम बनाया गया है और इस स्तूप से निकली हुई सारी चीज़ें, चाहे वो मूंगा हो, चाहे जवाहरात हो, चाहे मूर्तियाँ हो, चाहे मुद्राएं हो, वो सारी चीज़ों को दोस्तों, हाँ जी, हाँ, वो सारी चीज़ों को, ये स्तूप से जितनी चीज़ें निकली हुई हैं उन सारी चीज़ों को, स्वर्ण मुद्राएं हो, मूर्तियाँ हो, सारी चीज़ों को सामने एक म्यूज़ियम में रखा गया है। सो दोस्तों मैं अपना एक रिफ्लेक्शन मैं बोलता हूँ आपको। गुलबदन आप थोड़ा बैठ जाओ, हाँ, और स्तूप थोड़ा बैकग्राउंड में रहे। तो दोस्तों मैं गौतम बुद्ध के बारे में मेरा अपना पर्सनल नज़रिया ये है, मैं मानता हूँ वो दुनिया के सबसे बड़े सन्यासी थे। आपके पास कुछ नहीं है और आपने गृह को त्याग दिया और आप साधना पे निकल गए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन कल्पना करिए एक राजकुमार जिसके पास दुनिया का सारे साधन थे, खूबसूरत पत्नी थी, एक लड़का था, और उस व्यक्ति ने ज्ञान प्राप्ति के लिए सारी चीज़ों को छोड़कर जंगल जंगल भटका हो। मैं मानता हूँ कि गौतम बुद्ध दुनिया के सबसे बहादुर और सबसे बड़े सन्यासी थे। एक दूसरी बात दोस्तों, उन्होंने जो प्राचीन भारत की जो धर्म थी, जिसमें बहुत सारी विसंगतियां आ गई थी, जिसमें बलि प्रथा चालू हो गई थी, जिसमें यज्ञ प्रथा चालू हो गया था, जिसमें जाति प्रथा इतना जकड़न हो गया था कि हिंदू धर्म में बहुत सारी कमियां आ गई थी और बड़े और छोटे कास्ट का जो दायरा बहुत बढ़ गया था। इसको गौतम बुद्ध ने
अपने धर्म के माध्यम से इसको ख़त्म करने का कोशिश किया। उन्होंने अपने धर्म में यज्ञ पे जोर नहीं दिया, उन्होंने अपने धर्म में कर्म कांडों पे जोर नहीं दिया। उन्होंने उस समय संस्कृत के दिनों में उन्होंने पाली भाषा का प्रयोग किया, जो उस समय के साधारण लोगों का जबान हुआ करती थी। तो उन्होंने लोकल लैंग्वेज में क्या अपने बातों को समझाया। यही कारण है दोस्तों कि बौद्ध धर्म उस समय बहुत तेज़ी से आगे फैला। गौतम बुद्ध के जीवित रहते ही रहते यह धर्म बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी। और दोस्तों, उन्होंने हमेशा अपने धर्म में प्यार और अहिंसा पे जोर दिया। अगर उन्होंने कहा होता अपने अनुयायियों को कि तलवार लेकर आप दुनिया के विजय पर निकल जाओ, तो मुझे लगता है कि आज पूरा दुनिया बुद्धिज़्म के नाम से होती। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने प्यार और मोहब्बत से बौद्ध धर्म को फैलाया। और आज आप नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, चाइना, सारे देश सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है, बौद्ध धर्म का विस्तार है। दोस्तों, इस कपिलवस्तु के बारे में यही बोलूँगा कि ये जो आज उनका ये जो लीला जगह है, ये जगह बहुत ही अच्छे ढंग से मेंटेन किया गया है। गुलवर्धन, थोड़ा सा आप बैकग्राउंड दिखा दीजिए। ऐसे आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसको बहुत अच्छे ढंग से मेंटेन रखा गया है। साफ़ सफाई है, सौंदर्यीकरण है और प्रशासन ने बहुत ही अच्छे ढंग से इस जगह को मेंटेन किया है। सो दोस्तों, अगर आप इतिहास के छात्र हैं और अगर आप ज्ञान प्राप्ति करना चाहते हैं, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को ग्रहण करना चाहते हैं, तो मैं अनुरोध करूंगा कि आप एक बार यहाँ पे ज़रूर आएँ, कपिलवस्तु आए। और कपिलवस्तु से आगे लुम्बिनी है, जिस जगह पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ये गौतम बुद्ध का 29 वर्ष के उम्र तक का ये उनका लीला अवस्थी है, जहाँ पे उन्होंने अपने परिवार के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ यहाँ पे रहा। सो दोस्तों, एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ। मैं डॉक्टर राकेश यादव, कपिलवस्तु में आपका मैं स्वागत करता हूँ, भगवान गौतम बुद्ध का जन्म स्थली। और यहाँ पे आने के लिए सबसे अच्छी बात, आप ट्रेन से आना चाहें तो आप पहले गोरखपुर आएँ, गोरखपुर से आप ट्रेन चेंज करके आप नौगढ़ आए और नौगढ़ से आप बस या टोटो या ऑटो करके आप कपिलवस्तु पहुंच सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह, शांतिपूर्ण जगह, आनंददायक जगह। आप आएंगे, आपका दिल खुश होगा और इतिहास को आप अपनी आँखों से देखिएगा। आप जब यहाँ पे आएंगे तो आपको लगेगा गौतम बुद्ध और आपके बीच में फिर से पुनर्मिलन हो रहा है। ये मिट्टी, ये गौतम बुद्ध का जन्म स्थली, ये मिट्टी को आप छूइएगा, टच करिएगा और लगेगा कि आप गौतम बुद्ध के पैरों को टच कर रहे हैं। आप यहाँ के हवाओं को जब सुनिएगा, यहाँ के पक्षियों को सुनिएगा, तो लगेगा कि आप गौतम बुद्ध के उपदेशों को सुन रहे हैं। सो दोस्तों, मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे देश में रहता हूँ जहाँ पर गौतम बुद्ध जैसे महात्मा ने जन्म लिया और पूरे दुनिया को ज्ञान का प्रकाश दिया। बुद्धम शरणम गच्छामि। बहुत बहुत धन्यवाद।